जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। इस बात को लेकर भारत की जनता में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो अपना गुस्सा अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं। कोई अपना टीवी मोबाइल फोन तोड़ रहा है, कोई चाइनीज खिलौने तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर असलियत में सच में हमें बॉयकॉट चाइना को अंजाम देना है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो उससे पहले हमें चाइना की रूट स्ट्रेटजी और चाइना के मास्टर प्लान को समझना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि कैसे चाइना अलग अलग हथकंडे अपनाता है और किसी भी कंट्री में घुस के उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है ताकि वो एक सुपर पावर बन सके। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित झा और आप सब देख रहे हैं मिथिला ओंकार। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे चाइना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और साइकोलॉजिकली किसी दूसरे स्टेट पे या किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करता है और कैसे उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है इनडायरेक्टली और सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और ये चाइना सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, ये चाइना अमेरिका, ताइवान, अफ्रीका, हर जगह, यूरोप, हर जगह कर रहा है ताकि वो सुपर पावर बन सके। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप समझ सके कि चाइना क्या क्या कर रहा है सुपर पावर बनने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चाइना के इकोनॉमिक टैक्टिक्स या अर्थव्यवस्था के हथकंडों के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है अनफेयर ट्रेड। चाइना ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते टाइम उसने ये वादा किया था कि वो अपना मार्केट व्यापार के लिए दूसरे देशों के साथ खोल देगा पूरी तरह से। लेकिन 20 साल हो गए हैं, अभी तक चाइना ने पूरी तरह से अपना मार्केट नहीं खोला है। कुछ हद तक खोला है पर पूरी तरह से नहीं खोला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो चाइना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां मेड इन चाइना प्रोडक्ट ना मिल रहा हो। लेकिन जब इंपोर्ट करने की बारी आती है तो चाइना बहुत ही सतर्क हो जाता है, बहुत सारे शर्त और रूल और रेगुलेशन लगाता है, उसके बाद ही वो इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ये सारी कंपनी भी चाइना में नहीं है। तो ये एक तरह से वन साइडेड बिजनेस है, एक तरफा व्यापार है जिसे अनफेयर ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही फ्रीली करना होता है, फ्री ट्रेड करना होता है। ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पर जब इंपोर्ट करने की बारी आती है तो आप शर्तें रख देते हैं। तो ये था इसका चाइना का पहला हथकंडा जिसे अनफेयर ट्रेड कहा जाता है। दूसरा हथकंडा है टेक्नोलॉजी कॉपी करने का, डुप्लीकेसी करने का। यानी फॉरेन या किसी दूसरे कंट्री में जो भी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है तो चाइना उसे इंपोर्ट करने के बजाय उसका एक डुप्लीकेट, उसका एक क्लोन बनाता है। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, अमेजॉन, ये सब बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है, टेक्नोलॉजी है। तो चाइना ये सारी कंपनियों को अपने देश में अलाउ नहीं करता। यानी कि चाइना में ये फेसबुक आप नहीं है, वहां ना तो ट्विटर है ना तो यूट्यूब है, वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन वो उनके डुप्लीकेट बना के रखे हुए। जैसे फेसबुक का जो है सो डुप्लीकेट रेन है। अगर हम बात करें यूट्यूब का तो यूट्यूब का डुप्लीकेट योकू है, ट्विटर का वाइबो है और गूगल का बाइडू है। तो चाइना इन सब का एक क्लोन, एक डुप्लीकेट यूज करता है। वो दूसरे कंट्रियों को, टेक्नोलॉजी को अपने देश में आने नहीं देता। अगर तीसरा हथकंडे की बात करें तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट यानी कि IP थेफ्ट का। जब भी कोई दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी चाइना में बिजनेस करने आती है तो चाइना ये शर्त रखता है कि वो कंपनी अपना आइडिया, अपना टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफर कर देगा। इससे चाइना को फायदा होता है। चाइना क्या करता है कि बाद में उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है और उसे अपनी देश से बाहर निकाल देता है। लेकिन चूंकि उसके पास अब ये टेक्नोलॉजी और वो पेटेंट राइट आ गया है तो वो उसका चीज को वापस से अपने देश में शुरू कर सकता है, एक ना अपने देश का उसे बिजनेस बना सकता है। और इससे परेशान होकर यूरोपियन यूनियन ने 2018 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना इस मैटर को लेकर चाइना के खिलाफ कंप्लेन भी किया था। चौथा हथकंडा जो चाइना अपनाता है वो है डंपिंग का। डंपिंग एक इकोनॉमिक टर्म है। इसमें क्या होता है कि चाइना जब भी कोई प्रोडक्ट दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो वो उस प्रोडक्ट को वहां के लोकल इंडस्ट्रीज से बहुत कम दाम में बेचता है, जिससे उस देश की जनता चाइना का प्रोडक्ट खरीदने लगती है और वहां के लोकल इंडस्ट्रीज नुकसान में चले जाते हैं और वो पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। चाइना ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिलहाल वो बहुत कुछ डंप कर रहा है, जैसे कि नाइलॉन टायर्स, नाइलॉन के वायर्स, कैलकुलेटर्स, मेजरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स,
उसके बाद एक कम केमिकल कंपाउंड ड्रग है जिसको सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है। यानी कि अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, एमोक्सिलिन के टैबलेट्स खा रहे हैं, तो उसमें ये केमिकल कंपाउंड का यूज होता है जो कि चाइना से आया होता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चाइना बहुत ही ज्यादा डंपिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चाइना एल्युमिनियम और स्टील को वहां के लोकल इंडस्ट्रीज से बहुत कम दाम में बेच रहा है, जिसके कारण वहां की लोकल इंडस्ट्रीज ठप पड़ रही है। तो ये चाइना का चौथा हाथ कंडा था डंपिंग का। पांचवा टेक्निक जो चाइना अपनाता है वो है करेंसी मैनिपुलेशन का। अब करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप होती है उसका करेंसी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री है, तो उसका $1 हमारे इंडिया का 74.67 रुपए के बराबर होता है। उसी तरह चाइना भी काफी डेवलप है, तो उसकी करेंसी की भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत कम दिखाता है, जो जितनी होनी चाहिए उससे कम दिखाता है। उससे चाइना का क्या फायदा होता है कि जब भी चाइना कोई भी चीज एक्सपोर्ट करता है तो उस पर उसे सब्सिडी मिलती है। यानी कि जब चाइना दूसरे कंट्री में वो चीजों को भेजता है तो उसे बहुत ज्यादा मिलता है। यानी कि वो 100 रुपए की चीज जो है सो 120 रुपए में बेचता है। एक तरह आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जो वेल डेवलप्ड कंट्री है, जब वो वहां पे वो चीजें भेजते हैं, जैसे अमेरिका और चाइना की बात करें, दोनों ही डेवलप कंट्री है, लेकिन करेंसी मैनिपुलेशन के कारण चाइना को ज्यादा फायदा होता है और अमेरिका को नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका सब्सिडी देता है चाइना को उसके करेंसी की वैल्यू कम होने के कारण। इसी के कारण अमेरिका को लगभग हर साल 300 से 500 बिलियन डॉलर का घाटा होता था, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ जो है सो ट्रेड वॉर छेड़ा था। अब बात करते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होता है। तो ट्रेड वॉर में क्या होता है कि कंट्रीज अमेरिका, जैसे अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर किया, तो अमेरिका ने क्या किया कि चाइना से जो भी चीजें अमेरिका आ रही है उसने उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिए। उससे क्या हुआ कि चाइना की जो भी चीजें अमेरिका में इंपोर्ट हो रही थी उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जो अमेरिका की जनता थी वो चाइनीज प्रोडक्ट ना लेके किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट लेती थी। सेम चीज चाइना ने भी किया, तो इससे दोनों ही कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जिसके कारण इंडिया कभी भी चाइना, अभी फिलहाल चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अभी इंडिया और ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर किया तो चाइना की इकोनॉमी पे मात्र 3 से 5% का फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी पे लगभग 14 से 15% का फर्क पड़ेगा। इसीलिए इंडिया अभी ट्रेड वॉर चाइना के साथ नहीं कर सकता। तो ये थे वो 5 इकोनॉमिक टैक्टिक्स जो कि चाइना अपनाता है, जिसमें है अनफेयर थ्रेड, टेक्नोलॉजी कॉपिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, उसके बाद डंपिंग और करेंसी मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं कि चाइना कैसे जियोग्राफिकली अटैक करता है दूसरे कंट्री पे। तो चाइना जितने भी कंट्रियों से बॉर्डर शेयरिंग करता है, जैसे इंडिया, ताइवान, पाकिस्तान, तो वो वहां पे लैंड कैप्चरिंग तो कर ही रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट खबर आ रही थी, पहले वो सियाचिन तक आ चुके थे और अभी भी वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सिर्फ चाइना इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, वो सेम टाइम पे ये सेम चीज वो ताइवान के साथ भी कर रहा है। तो जितने भी जगहों से ये बॉर्डर शेयर करता है वो हर जगह पे ऐसे ऐसे कोशिशें कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना एक अलग ट्रैप बनाता है जिसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्ज का जाल। इससे क्या होता है कि जो भी कंट्री गरीब है, जो भी कमजोर कंट्री है, चाइना वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट पे का काम करता है, उनको कर्ज देता है। और जब वो कंट्रीज वो कर्ज चुकाने में असमर्थ होती है, वो वापस नहीं कर पाती है, तो चाइना वहां के लैंड या पोर्ट्स को कब्जे में कर लेता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि चाइना ने हाल फिलहाल में श्रीलंका के लिए एक हम्बन तोता पोर्ट बनाया था, और चाइना को पता था कि श्रीलंका कभी भी इस पोर्ट में लगे हुए पैसे वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए चाइना ने श्रीलंका से 99 ईयर्स यानी कि 99 साल के लिए उस पोर्ट को जो है सो लीज पे ले लिया। यानी कि 99 साल तक वो जो पोर्ट है वो चाइना का है। चाइना वहां पे अपने मिलिट्री और नेवी को वहां पे तैनात कर सकता है और नीचे से भी इंडिया की तरफ जो है सो निगाहें रखे हुआ है। ये डेब्ट ट्रैप चाइना बहुत सारे देशों के साथ कर रहा है। केनिया के साथ भी उसने ऐसा ही किया। केनिया की उसने एक रेलवे प्रोजेक्ट में मदद की, और जब उसे पता था कि केनिया कभी भी उसे वापस नहीं कर पाएगा पैसे, इसीलिए उसने वहां के मोम्बासा पोर्ट को जो है सो अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे ही अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में, ताइवान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ये हर जगह जो है सो चाइना अपना डेब्ट ट्रैप फैला रहा है ताकि वो पूरे वर्ल्ड में लैंड कब्जा कर ले, सी पोर्ट्स कब्जा कर ले, और वो पूरे वर्ल्ड में जो है नजर रख सके ताकि वो सुपर पावर बन सके। क्योंकि अगर हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में उसका चाइना का कहीं ना कहीं कोई पोर्ट या कहीं कोई लैंड हो जा मिलेगा उसे, तो वो हर जगह वहां पे अपनी मिलिट्री, अपना नेवी, अपना एयरफोर्स बना सकता है। और कभी भी अगर ऐसा कोई केस हुआ कि चाइना कोई वर्ल्ड के साथ लड़ाई कर रहा है तो आसानी से वो हर जगह पे हमला कर सकता है।
और चाइना का सुपर पावर बनने का एजेंडा चाइना के BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पता चलता है, क्योंकि चाइना अफ्रीका, एशिया, यूरोप हर जगह रोड बना रहा है और इन सारे कॉन्टिनेंट्स को रोड के थ्रू जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे और ये उसने डेप ट्रैप के थ्रू जो है सो पोर्ट और लैंड्स तो खरीद ही रखे हैं, अपने कब्जे में रख ही रखे हैं हर कॉन्टिनेंट्स में, और अब ये रोड भी बना रहा है। तो इससे क्या होगा, चाइना जब चाहे अपना एक्सपोर्ट तो कर ही सकता है, उसके साथ साथ वो अपने आर्मीज को भी आराम से कहीं पे भी किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में भेज सकता है। तो इससे साफ नजर आता है कि चाइना का मेन एम क्या है, वो क्या करना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ। अब बात करते हैं कि कैसे चाइना पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली किसी दूसरे कंट्री पे जो है सो अटैक करता है। तो चाइना के इतने सारे एप्स वर्ल्ड में हर कंट्री में यूज हो रहे हैं, जिसके कारण चाइना के पास हर देश का बहुत ही ज्यादा डेटा है। वो एप्स के थ्रू, उसके साथ साथ अपने एजेंट के थ्रू हर देश की जासूसी करता है, हर देश का डेटा उसने रख रखा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में कब होली होती है वो चाइना को पता होता है, भले ही चाइना वाला होली खेले ना खेले, लेकिन वो अपना कलर जो है इंडिया में तुरंत एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलरली दिवाली में वो वहां की जो लाइट बल्ब, सीरीज बल्ब लड़ियां होती है वो तुरंत इंडिया आ जाती है। यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी में जो गणेश भगवान की मूर्तियां होती हैं, भले उसको चाइना वालों को गणेश भगवान के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो मूर्तियां एक्सपोर्ट कर देता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना को हमारे बारे में कितना ज्यादा पता है। इतना ही नहीं, चाइना को हमारे जो हम फेसबुक और व्हाट्सएप और हर जगह इतने सारे पोस्ट डालते रहते हैं, तो चाइना को 100% ये भी पता है कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन चल रहा है। वो इसका भी फायदा आराम से उठा सकता है, कुछ गद्दारों को खरीद के वो आपस में इन दो कम्युनिटी को इजिली लड़ा सकता है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, अगर अमेरिका में भी जो है सो ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म यानी कि गोरे काले का वेद में टेंशन चल रहा है, ये बात भी चाइना को पता है। वो चाहे तो उसका भी मिसयूज कर सकता है। एक इसका सिमिलर एग्जांपल आता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होने वाले थे, तो इसने चाइना ने अपने वीचैट ऐप के बहुत सारे फेक अकाउंट बना के वहां के पीएम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी देश का जो साइकोलॉजिकल है, जो यूथ का माइंड है, चाइना अपने एप्स के थ्रू उसको पढ़ते रहता है और उसका भी गलत इस्तेमाल कर सकता है और करता भी है। तो इसीलिए चाइनीज ऐप जो बैन हुए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सरकार ने शायद ये बहुत लेट लिया है स्टेप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कैसे पहले ये चीजें पता नहीं चली कि ये ऐप से सिक्योरिटी थ्रेट है, अभी उन्हें अचानक से कैसे पता चला है। तो ये सब चीजें जो है सो चाइना जासूसी बहुत ही ज्यादा करता है, वो पूरी डेटा अपने पास रखता है, तो हमें इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये थे वो सारे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और साइकोलॉजिकली टैक्टिक्स जो चाइना अपना रहा है दूसरे देशों पे, उनपे इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ चाइना में कोई फ्री अपोजिशन या फ्री मीडिया भी नहीं है। वहां की मीडिया और वहां के लोग वही करते हैं जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उनसे कहती है। इसका हाल सेम एक छोटा सा एग्जांपल है कि अभी रिसेंटली जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया था कि चाइना के भी 43 जवानों को मारा गया था। लेकिन यहाँ के लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे थे कि चाइना की जो है मीडिया ऐसा कुछ बोल नहीं रही है, चाइना की गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रही है। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि चाइना खुद को सुपर पावर बनाना चाह रहा है, वो खुद को कभी भी कमजोर नहीं दिखाएगा, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमारे जो है इंडिया से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं। तो इसीलिए वो जो है ये चीजें छुपाता है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि चाइना की मीडिया क्यों नहीं बोलती, वहां की मीडिया फ्री नहीं है, वहां की मीडिया वही करेगी जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी उनसे कहेगी। तो इसीलिए अगर हमें बॉयकॉट चाइना को सक्सेसफुल बनाना है और इंडिया को एक तरह से चाइना से धीरे धीरे फ्री करना है, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं या चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट है या चाइनीज का इन्वेस्टमेंट होता है न्यू स्टार्टअप्स में, उन सबको अगर धीरे धीरे हमें हटाना है, तो इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की जनता को दोनों को एक साथ होना होगा। इंडिया की जनता क्या कर सकती है कि जितने भी मेड इन चाइना और चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज बंद कर सकते हैं। आप 10 रुपए 20 रुपए महंगे इंडियन प्रोडक्ट खरीद लो चलेगा, लेकिन प्लीज चाइना के प्रोडक्ट या चाइनीज मेड इन चाइना और चाइनीज कंपनी, इन दोनों के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो। मेड इन चाइना और चाइनीज कंपनी में थोड़ा डिफरेंस ये है, जैसे एप्पल है वो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन वो अपना जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगा रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, वो चाइना में लगा रखी है। तो बहुत सारे आईफोन जो है वो मेड इन चाइना है। तो ये हो गया मेड इन चाइना। और चाइनीज कंपनी है जिसमें डायरेक्ट चाइना की कोई कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है, उनका कोई प्रोडक्ट होता है। तो इंडियन जो जनता है उन्हें ये समझना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट और मेड इन चाइना प्रोडक्ट को आप लोग बॉयकॉट करें, ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करें। और बाई चांस जैसे कोई ऐसी चीज है जो इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन कंपनी नहीं बनाती है, तो आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे, वो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा।
अभी एप्स बैन हुए हैं। इसके साथ साथ जो है सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जैसे रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रिजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइना के साथ कैंसिल कर दिए। सिमिलरली अमेरिका ने भी जो 5G प्रोजेक्ट्स में से चाइना की दो बड़ी कंपनी ZTE और हुआई को हटा दिया है। नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आया था कि अब फर्दर जो भी रोड और ब्रिजेस और हाईवेज के प्रोजेक्ट होंगे उसमें चाइना को टेंडर नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को एक और चीज करना चाहिए कि जो भी इंडिया में न्यू स्टार्टअप होते हैं उसमें वो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे। जैसे कि ओयो, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, ये सारे इंडियन कंपनी है, लेकिन इनको जब पैसे की जरूरत थी तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मार्केट ने इनका सपोर्ट नहीं किया, और चाइना धड़ल्ले से आता है सपोर्ट करने के लिए कि हम तो हैं ही आपके साथ। जिसके कारण इन सारे स्टार्टअप्स में ओयो, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, इन सब में चाइना का शेयर है। तो इस चीज को भी हमें हटाना होगा। इंडियन मार्केट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को स्टार्टअप्स में सपोर्ट करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया का शायद यही एम था कि वो स्टार्टअप्स में हेल्प करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर कैसे जो है तो ये सारी कंपनियों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके लिए आप जो है सो जिस इन्वेस्टमेंट में चाइना का शेयर ज्यादा है उसे यूज ना करें। जैसे पेटीएम में चाइना का इन्वेस्टमेंट 40 से 60% है, तो आप पेटीएम यूज करना बंद कर दे। बाकी जो ओयो, स्विगी है, इन सब में बहुत कम है, 10 से 15% के आसपास शेयर है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप इन एप्स का और इन सब चीजों का भी यूज करें। तो अगर इंडिया की जनता और इंडिया की गवर्नमेंट दोनों एक साथ आएंगे तो हम एक दिन चाइना से आगे भी निकलेंगे, और जितना भी हमारा चाइना पे डिपेंडेंसी है वो सब हम दूर कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। जय हिंद।